हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज हमारा लेक्चर है बीएफए थर्ड ईयर के लिए अप्लाइड आर्ट। इसका कोड है 302 इंडियन एस्थेटिक्स। तो आपका टॉपिक चल रहा था भरत मुनि का रस सिद्धांत। इसमें हम परिचय की बात कर रहे थे। कल हमने रस क्या है इसको समझा था। आज आगे डिस्कस करते हैं इस पर। नेक्स्ट है पदार्थों का रस। ठीक है, पदार्थों का रस में हमने बात की थी जैसे स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैल आदि जो वस्तु में निहित हो, यानी जो वस्तु में रहता है। ठीक है, निहित होता है। जैसे नींबू के रस में खट्टापन रहता है ना तो उसको बोलते हैं पदार्थों का रस। अब है पदार्थों का निचोड़। जैसे अनार का रस, नींबू का रस आदि यह किसी फल, सब्जी आदि को निचोड़कर निकाला गया द्रव्य है। यह पदार्थ का रस है ना। मतलब पदार्थ का निचोड़ क्या है, यानी किसी भी पदार्थ का रस। जैसे अनार का रस, कोई भी चीज़ ले सकते हो आप, फल, सब्जी, कुछ भी हो सकता है। उसको निचोड़कर निकाला गया जो द्रव्य है उसको पदार्थ का रस कहा जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद में रस। पारद या पदार्थ का रस, गुण या शक्ति। आयुर्वेद में रस को एक और अर्थ में भी लिया जाता है। यानी पारद या पदार्थ का रस, गुण या शक्ति। आयुर्वेद में रस को एक और अर्थ में भी लिया जा सकता है। क्या कि यह शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों आदि के स्त्राव को भी बताता है, जिन्हें हम हार्मोन्स नाम से जानते हैं। ठीक है, जिन पर शरीर का विकास निर्भर होता है। यानी जो शरीर के अंदर जो पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं उनके स्त्राव को ये बताता है, जो जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, हार्मोन्स के नाम से। ठीक है, जिन पर शरीर का विकास निर्भर है। जैसे हम कहते हैं ना, हार्मोन्स चेंज होते हैं, है ना। सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं बॉडी के, सभी के। तो जिन पर शरीर का विकास निर्भर होता है। अब नेक्स्ट है साहित्य में रस। साहित्य में रस का अर्थ है आस्वादन, यानी आनंद उठाना। ठीक है, साहित्य में रस का मीन्स क्या है, पहले तो देखो कि मीन्स क्या है, आस्वादन, और आस्वादन का मीन्स क्या है, आनंद उठाना। ठीक है, यह रस करुण, रौद्र या विभत्स हो सकता है, परंतु मन को उसका भेद या अनुभव होता है। काव्य रस का पान, भक्ति रस या मोक्ष रस, यह आत्मिक आनंद का अर्थ देता है, अर्थात आत्मा द्वारा आस्वादन, है ना। आत्मा का भीतरी आनंद, भोग। आत्मा द्वारा आस्वादन का क्या मतलब है कि जो आस्वादन का मतलब आनंद होता है ना, तो यानी आत्मा द्वारा भीतरी आनंद, भोग, जो अंदर का होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी अर्थों को देखने से पता चलता है कि सभी में किसी न किसी रूप में आस्वादन यानी चखना या उपभोग करने का अर्थ व्याप्त है। यानी मतलब सारे अर्थों को देखने से पता चलता है कि किसी न किसी में, किसी न रूप में उपभोग का अर्थ व्याप्त है। यह बाहरी शारीरिक इंद्रियों जैसे रसना, जीवा द्वारा ग्रहण करना हो जैसे प्राकृतिक रसों में, या मन द्वारा ग्रहण करना हो जैसे साहित्यिक में, अथवा आत्मा द्वारा उपभोग करना हो जैसे भक्ति या मोक्ष में। ठीक है, एक बार और रिपीट इसको समझते हैं। इसमें कहा है कि यह रस करुण, रौद्र या विभत्स हो सकता है ना। मतलब ये जो रस है वो करुण भी हो सकता है, रौद्र भी हो सकता है और विभत्स भी हो सकता है। क्योंकि जो मन है वो उसका बोधर अनुभव होता है। मतलब जो अनुभव होता है वो मन से ही होता है। ठीक है, और काव्य रस का पान, भक्ति रस, मोक्ष रस, यह आत्मिक आनंद का अर्थ देता है। ठीक है, मतलब सभी को देखने से पता चलता है कि जो रस है वो किसी न किसी रूप में सबका उपभोग करता है ना। जैसे आप जीवा द्वारा ग्रहण करेंगे, है ना। जैसे प्राकृतिक रस, वो किसके द्वारा आप ग्रहण करेंगे, जीवा द्वारा। ठीक है, साहित्य द्वारा किसको ग्रहण करेंगे, मन द्वारा, है ना। और जैसे भक्ति या मोक्ष है, इसमें आपका क्या होगा, आत्मा द्वारा उपभोग। ठीक है, इतिहास की दृष्टि से देखें तो रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेदों में मिलता है। मतलब जो अगर हम पहले की दृष्टि से देखें तो रस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किस में मिलता है, वेदों में, है ना। आप पहले भी अगर किसी से पता करेंगे या देखेंगे तो वेदों में रस शब्द का प्रयोग मिलता है। वहाँ यह वनस्पति, फलों आदि के निकाले गए रस के रूप में प्रयोग हुआ। मतलब जो वनस्पति हैं, फल हैं, उनके निकाले गए रस के रूप में प्रयोग हुआ था, जैसे सोमरस, है ना। वेदों में इसका व्यवहारिक उपयोग काव्य, वाक्य रस या काव्य रस के रूप में भी हुआ। मतलब जो हम वेदों में देखते हैं तो इसका व्यवहारिक उपयोग वाक्य रस या काव्य रस के रूप में भी हुआ। रामायण और महाभारत काल में भी यह शब्द
बिना किसी विशेष परिवर्तन के द्रव्य आदि के अर्थों में ही चलता रहा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो रस जो शब्द है वो वेदों में ही मिलता आ रहा है। वहाँ यह वनस्पति फलों आदि के निकाले गए रस के रूप में प्रयोग हुआ, जैसे सोम रस। ठीक है, वेदों में इसका व्यवहारिक उपयोग वाक्य रस या काव्य रस के रूप में भी हुआ, यानी मतलब वेदों में जो उपयोग बताया है वो काव्य रस के रूप में और वाक्य रस के रूप में भी बताया है। जैसे रामायण और महाभारत काल में बिना किसी परिवर्तन के ये द्रव्य आरती के अर्थों में ये चलता रहा है। ठीक है, अब है वात्स्ययन के कामसूत्र की रचना लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुई। इस काल तक शब्द रस के शाब्दिक अर्थ का विकास हो चुका था। मतलब जो वात्स्ययन के कामसूत्र की जो रचना है वो 600 ईस्वी पूर्व हुई थी। इस काल तक शब्द रस के शाब्दिक अर्थ का विकास भी हो चुका था, है ना। एक आप ये ध्यान रखना कि जो वात्स्ययन है उसने किसकी रचना की थी, कामसूत्र की। ठीक है, और वो कब हुई थी, 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इस काल तक शब्द रस के शाब्दिक अर्थ का विकास हो चुका था। कामसूत्र में रस, रति, प्रति आदि अर्थों में आया, यानी जो कामसूत्र था उसमें जो रस है वो किसके रूप में आया, रति, प्रीति, इन अर्थों में वो आया, यानी इन सब अर्थों में वो मिला था। माना जाता है कि भरत मुनि का काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहा। मतलब इन्होंने बताया है कि जो भरत मुनि का जो काल है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहा है। इस प्रकार भरत मुनि से लगभग 2 शताब्दी पूर्व से चला आ रहा था, यानी इस प्रकार रस का जो शास्त्रीय रूप है वो भरत मुनि से लगभग 2 शताब्दी पूर्व से चला आ रहा था। रस का अर्थ क्रमशः मूर्त से अमूर्त की ओर चला जा रहा था। मतलब उसका जो अर्थ है वो क्रम से मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। यानी अमूर्त को क्या बोलते हैं आप, एब्स्ट्रैक्ट, जो स्थिर रहता है। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर वो चला जा रहा था। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपना प्रसिद्ध रस सिद्धांत दिया। मतलब ये बताया है कि लगभग यानी उसके अप्रोक्स 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपना प्रसिद्ध रस सिद्धांत दिया। ठीक है, जो भरत मुनि ने अपना रस सिद्धांत दिया था वो 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व पहले दिया था। यह सिद्धांत इतना पूर्ण, इतना प्रामाणिक है कि उसे ठीक उसी रूप में आज तक न केवल नाट्य वरन सभी ललित कलाओं में स्वीकार किया जा रहा था। मतलब इसमें ये बताया है कि जो ये सिद्धांत है वो इतना पूर्ण है और इतना प्रामाणिक है, यानी जब किसी चीज़ को प्रमाण मिल जाता है, हर चीज़ प्रामाणिक नहीं होती, किसी चीज़ को प्रमाण मिल जाता है तो उसको प्रामाणिक कहते हैं, है ना। तो ये सिद्धांत जो है वो इतना पूर्ण भी है और इतना प्रामाणिक भी है कि उसे ठीक उसी रूप में आज तक न केवल नाट्य वरन सभी ललित कलाओं में स्वीकार जा रहा है। यानी जितनी भी जो ललित कलाएं हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हो तो सभी में उनको स्वीकारा गया है, सारी जितनी भी आपकी ललित कलाएं हैं। ठीक है, बाकी इससे नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा भरत मुनि का रस सिद्धांत। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही थोड़ा थोड़ा डेली करते रहिए ताकि आप लोगों को इजी रहे। पहले आप इतना लर्न कर लीजिएगा, इसका परिचय, रस क्या है, और पदार्थों का रस, पदार्थों का निचोड़, आयुर्वेदिक में रस, साहित्य में रस, और साहित्य में रस का थोड़ा लंबा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में किया है वैसे तो, इसको आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आपका भरत मुनि का रस आएगा नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो लास्ट में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है कि वात्स्ययन के कामसूत्र की रचना किसने की थी, लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुई थी। वात्स्ययन का जो वात्स्ययन किसका था, कामसूत्र की रचना की थी उन्होंने, और कब की थी, 600 ईसा पूर्व की थी। ठीक है, और इस काल तक शब्द रस के शाब्दिक अर्थ का विकास हो चुका था। कामसूत्र में रस, रति, वृत्ति के उसमें अर्थों में आया था। माना जाता है कि भरत मुनि का काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहा। ठीक है, इस प्रकार रस का शास्त्रीय रूप भरत मुनि से लगभग 2 शताब्दी पूर्व से चला आ रहा था, और जो रस का जो अर्थ है वो क्रमशः मूर्त से अमूर्त की ओर चला जा रहा था। ठीक है,
और नेक्स्ट हम भरत मुनि का रस सिद्धांत करेंगे, ये हम आगे कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। भरत मुनि का रस सिद्धांत, यह सिद्धांत भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र में दिया गया है। नाट्य शास्त्र की रचना का समय लगभग 400 साल ईसा पूर्व माना जाता है। यानी जो ये सिद्धांत है वो भरत मुनि का, ये रचित ग्रंथ जो है वो नाट्य शास्त्र में दिया गया है और इसका जो समय है वो 40 साल ईसा पूर्व माना गया है। भरत मुनि से पहले ही रस के शास्त्रीय अर्थ का विकास हो चुका था। स्वयं भरत मुनि ने भी अपने ग्रंथ में अपने पहले आचार्यों का उल्लेख किया है ना। अपने पूर्व चली आती विचारधारा को उन्होंने संलग्नित कर वृहदाकार दिया। ठीक है, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम ही नाट्य शास्त्र है। उन्होंने अपनी सारी विवेचना नाट्य के संबंध में की। उनके अनुसार नाटक का हृदय रस है और परिणति भी रस है। रस नाटक का काव्य का सार है। नाटक में संगीत, नृत्य, मंडप रचना, चित्रकला आदि का समावेश होने से इन कलाओं का विवेचन भी इनके ग्रंथ में है। इससे मानना पड़ता है कि भरत मुनि ने नाटक के माध्यम से सारी कलाओं में रस का निरूपण किया। भरत मुनि ने नाट्य माध्यम की चित्र इकाई को केंद्र मानकर सौंदर्य बोध अनुभव की निष्पत्ति दी। भरत ने रस की निष्पत्ति रसास्वादन और दार्शनिक मोक्षपरक आनंद के रूप में की। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। आगे इसको अच्छे से कल हम इस पर डिस्कस करेंगे।